तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ट टाइम टू बाय सेल स्टॉक, फीस लगेगी इसमें प्लस इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन। ठीक है, पुराना वाला क्वेश्चन है इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन, सेम क्वेश्चन है इनफाइनाइट क्वेश्चन। इसमें वही है कि वो नहीं कर सकते, बाय बाय सेल सेल नहीं कर सकते, है ना। इसमें क्या करेंगे, बाय सेल करो, बता चुका हूँ बात। पर इसमें ना फीस लगेगी। फीस मतलब अगर हम बाय सॉरी सेल करेंगे तब लगेगी ना। हाँ, सेल करने पे सेल करने भी लगती है फीस, हाँ। बाय करने में थोड़ी लगती है। तो जब बेचोगे तब फीस लगेगी, है ना। और फीस कितनी लगेगी वो कांस्टेंट है। आप चाहे 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करो या 1 रुपए की, फीस लगेगी कांस्टेंट, के रुपए या 3 रुपए या 4 रुपए जो भी लगेगी, वो क्वेश्चन में दिया होगा। थर्ड पार्टी ठीक है, तो फीस आपको एफ दे रखी है, मान लो फीस एफ। तो फीस फीस में ये करता है जो कांस्टेंट फीस है उसको प्रॉफिट में से हटा देंगे, वही करते हैं, बस वही करते हैं। जो यही होगा। मतलब हाँ, वही। मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो आए उसमें माइनस माइनस कर दो प्रॉफिट फीस। हाँ हाँ बस यही है। पर इसको जो है उस अप्रोच से करेंगे तो वो करेगा, आपको बता दूं कैसे। तो इसकी इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखाता हूँ। अगर आप इसमें ये सोच रहे हो कि हम क्या करें, वही बाय सेल को लेके चलें, मान लो बाय सेल यहाँ पे रखते हैं, बाय सेल यहाँ पे देखा आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉफिट आगे बढ़ा तो एस को बढ़ा दूंगा, एस यहाँ पर आके मेरा बाई यहाँ पर है। ठीक है, फिर देखूंगा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर देखूंगा बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखूंगा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। तो 10 20 माइनस 10 करूँगा कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब फीस घट गई मान लो 3 रुपये, 7 का प्रॉफिट आ गया मैं बता दीजिए, है ना। 7 का प्रॉफिट आ गया, यानी कि इतना काम हुआ तो 7 का प्रॉफिट आ चुका है। अब यहाँ से देखेंगे एक काम करता हूँ, पूरे क्वेश्चन लिख देता हूँ 20 20 फिर 23 25। ठीक है, 23 25 यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, पर 23 25 लिखा हुआ है, मोड़ दूंगा। मतलब यहाँ तक करने में अभी तक 7 प्रॉफिट है, मैं लिखता चलता हूँ। ठीक है, 7 प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखते हैं 16 और 16 यहीं पर ही दोनों बाई से लगे, है ना। पुराना क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ रहा है। अब घट रहा है। हाँ। जब घट रहा है तो इसका प्रॉफिट निकालेंगे, 22 माइनस 16 22 माइनस 16 कितना होता है, 6 और 3 की फीस कटेगी, कितना है 3 रुपए। अरे 22 माइनस 6 होता है और 3 बचे ना, 3 तो 7 प्लस 3 कर देंगे, 10 रुपये आता। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ तक कितना काम हो गया। ठीक है, 20 और 20 हम यहाँ पर है। ठीक है, शायद वो दिखने चमक रहा है थोड़ा सा, 20 और 20 एस को बढ़ा सकता हूँ, सेम है तो बढ़ा सकता हूँ ना भी। हाँ, तो इतना आ गया मेरा, बाय यहाँ पर है, सेल यहाँ पर है। प्रॉफिट कितना हुआ, 2 5 माइनस 5 माइनस ये 5 हो गया और 3 का 2 फीस कर दी, 2 प्लस 2 12 रुपये का प्रॉफिट आ गया। 12 रुपये का प्रॉफिट आ गया। क्या लगता है 12 रुपये का प्रॉफिट जो है आंसर हमको सही देगा ना गलत देगा? क्या लग कह रहा है अभी आपसे कि 12 ठीक है कि गलत है? मैं बाकी सब छोड़ दो, कौन सा कैसे हो रहा है, फीस कटी है ना, बस फीस कटी। 9 रुपए की तो फीस कट गई। 9 रुपये की फीस हो गई। लो वैसे तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि यार हम कुछ ऐसा कर लें कि मतलब थोड़ा जो है सस्ते में खरीद के महंगे पे एक ही बार बेचें, और मतलब बार-बार इसमें बार-बार खरीद करें ना, हाँ है ना। कुछ हो सकता है ना, और बार-बार फीस लगेगी हमारी 12 फीस लगेगी। मान लो ये तो क्वेश्चन ये ऐसा हो गया, एक ऐसा केस दिखाता हूँ आपको। मान लो इसको 1 करता हूँ, इसको 2 करता हूँ, इसको 2 करता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं तो सिंगल 5 ट्रांजैक्शन कर 6 दूं, 8 हाँ अगर ये सिंगल ट्रांजैक्शन होती हाँ जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, हाँ तब इसका प्रॉफिट 15 था हाँ, तो 15 ना जो भी था। और 3 वो हटती तो 12। हाँ, अगर वो फीस को हटा के ना, वो तो ठीक है, वो कर लोगे। पर मैं इसमें आपको क्या झोल बता रहा हूँ आपको। झोल ये कि मान लो ये है आपका, अब इसमें मान लो फीस 3 लगी, 3 फीस लगी, आपने यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए और इसको 50 60 कर दो, 50 60 ठीक है, यहाँ पर आ गए। नीचे वाला क्या है, 50 60 70? अरे सेम वही एक कैरे बना दिया एक हाँ, ये स्टॉक, ये मतलब एक वो बना दिया। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है फिर। हाँ, मान लो 3 की फीस लग रही है, प्राइस ऐसे चल रहे थे, अचानक से जो मात्रा चढ़ गई इसको 50 60 80 हो गई प्राइस, पर फीस तो 3 की लगेगी। 3 की लगेगी।
तो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ है। है ना, तो प्रॉफिट निकाला है, क्योंकि इस बार तो डिप हो रहा है ना। प्रॉफिट निकाला कितना है? दो। दो और फीस कर दी 3, माइनस 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 हो गया। और यहाँ से जो भी निकालेंगे उससे ये फैक्टर घटा ही रहेगा इसको, अगले फैक्टर, तो इसको मैं लूँ क्यों? तब जो हमने अभी अप्रोच डिस्कस करी 2 पॉइंटर मेथड से, उससे तो इसको लेना ही पड़ेगा, है ना। अरे उसको तो लेना ही पड़ेगा, मतलब माइनस वन को लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। तो ये झोल में हमारा ना क्या बोला है, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, फीस आ गई। अब हम हर बार फीस क्यों दें, ये तो बात है। तो भैया इसमें अगर हम नेगेटिव ना है तो आप ये बोल रहे हो, हाँ अगर नेगेटिव ना है हो सकता है कि भाई हम मान लो यहाँ 1 आ गया, मतलब किसी तरह 1 आ गया हाँ। और आगे बड़े बड़े प्रॉफिट आ रहे हैं। अरे हो सकता है कि यार आप यहाँ पे एक खरीदो और आगे कुछ बड़ा ही एक ही ट्रांजैक्शन कर दो, क्योंकि आप फिर भी मल्टीपल फीस तो दे ही रहे हो। तो भैया अगर वो डिप में चला गया तो हमें प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा ना। अगर तो प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे छोटी डिजिट आएगी नहीं, यहाँ पे 20 के नीचे 20, हाँ, अगर यहाँ पे छोटी डिजिट आएगी तो हाँ। उससे पहले के तो सारी निकालनी ही पड़ेगी हमें। और उसके पहले भी निकाल के नेगेटिव भी तो आ सकता है। वही तो बोल रहा हूँ, फीस जो है नेगेटिव फैक्टर भी तो बन सकता है। हाँ बन सकती है। मान लो एग्जांपल छोड़ो, वो डायग्राम बनाता हूँ ऐसे ऐसे, ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है हमारे अप्रोच के हिसाब से, ये लेंगे हमारे से सारे लेंगे। और मान लो ये है 1, ये है 2, ठीक है, और फीस की 3 की लगी। मान लो फीस तो घटते जा रहे हैं, लॉस ही हो गया सारा, है ना। हमारे अप्रोच के हिसाब से तो सब लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ी लेना, हमको बहुत दिमाग से देखने की कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, क्योंकि फीस दी है ऐसा फ्री में। अभी 3 रुपया देना, मान लो 300 रुपये है, तो थोड़ा दिक्कत है, कब ले कब बेचे, क्योंकि फीस ज़्यादा है। प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, फीस तो लगती है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आप रोज थोड़ी खरीदोगे, रोज खरीदो है तो फीस से आप लॉस पे चले जाओगे। एक ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए हमको, समझ में आया ना क्या मैं बोल रहा हूँ। वो अप्रोच काम क्यों नहीं करेगी, समझ में आया थोड़ा बहुत, ये और समझाऊँ उसको, नहीं समझ गए पक्का समझ में आया ना, वो अप्रोच क्यों वर्क नहीं करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते, तो वो अप्रोच वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अभी उस अप्रोच के हिसाब से 12 आंसर आ रहा है हमारा, है ना। अब देखते हैं क्या आंसर ऑप्टिमली होना चाहिए। अब डीपी का अप्रोच क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप खाली अप्रोच सुन लो उसको, ये मत पूछना कि ये मेरे को कैसे आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर क्वेश्चन करके ही आएगा। जो लेवल 1 हो जाएगा ना हमारा, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, एक ऑब्जर्वेशन बताऊँगा बहुत अच्छी, उससे आपको सब समझ में आ जाएगी कौन सी अप्रोच कहाँ लगानी, कब 2D बनानी है, कब 1D मैट्रिक्स बनानी है, कब रिकर्जन से बिल्ड करनी है। बताया था आपने। वो मैंने आपको शायद बताया था, मैं और बताऊँगा आपको। आप अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पे ध्यान। मैंने एक डीपी बनाऊंगा यार, देखो डीपी फिर से बनाने चालू करते हैं, और ये डीपी वही वाली होगी हमारी जो हम 2 वाली बनाते हैं। याद ना, हमने काउंट बाइनरी में भी 2 वाली बनाई थी, कुछ ऐसा करते हैं, इसका मिनिमम यहाँ रख देते हैं, मैक्सिमम यहाँ रख, कुछ तो कर रहे थे ना, वो याद ही रखना क्या कर रहे थे, बट अप्रोच मतलब पता होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से पता होना चाहिए कि ये कर सकते हैं, है ना। ऐसे याद करोगे तो कितने याद कर लोगे। चलो, इसका मतलब है कि ये ना बाय स्टेट का प्रॉफिट है, ये इसका मतलब ये सेल स्टेट का प्रॉफिट है। अब आपको बताऊंगा क्या होता है। अब देखो, अब डीपी का मतलब सुनो, ध्यान से मैंने आप बहुत आगे क्वेश्चन गया तो गया इस बीच। अब इस बीच का मतलब ये है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के दिन पे आ चुके हो, और आपको एक्स्ट्रा बाय करना जरूरी है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो बताते देखो। इसका मतलब देखो ध्यान से, यानी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के डेज में आ चुके हो, और आपको जो है सेल करना जरूरी है, सेल करना जरूरी इसको नहीं है। यानी कि आपने अगर बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, तो आखिरी वाला सेल होना चाहिए, और आखिरी वाला जरूरी नहीं कि यही वाला ही होगा, समझ में। और बाय स्टेट प्रॉफिट का मतलब ये कि बाय किया सेल किया, एक्स्ट्रा बाय होना चाहिए, इसका मतलब एक्स्ट्रा बाय। समझ में अभी आएगा, ठीक है, थोड़ा ही आया। इसका मतलब है परफेक्ट ट्रांजैक्शन। ध्यान लगा के समझोगे तो आएगा, ठीक है, और पहली बार में नहीं आएगा, मैं 2 बार समझाऊंगा तभी आएगा समझ में, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने एक स्टॉक जो है एक्स्ट्रा बाय कर लिया। जैसे मान लो ये ना, ये किसी कंपनी का स्टॉक, मतलब गूगल का स्टॉक है, ठीक है, आपने गूगल का स्टॉक खरीदा बेचा,
ऐसे करते ना, खरीदा बेचा खरीदा बेचा, ये पूरी लाइन चल रही है ना, ऊपर वाला रो चल रहा है। इसका मतलब है कि आपने गूगल का स्टॉक ना खरीदा रखा है एक्स्ट्रा, मतलब खरीदा बेचा खरीद रखा है, अभी बेचा नहीं है, इसका मतलब बेचा नहीं है। और मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, इसका मतलब है कि खरीदा बेचा बेच दिया, ठीक, खरीदा बेच दिया, मतलब कंप्लीट ऊपर वाले केस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और इस केस में हमने सब बेच रखा, मतलब इसका मतलब एक्स्ट्रा बाय रखा है और ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई है ना। ठीक है। 18 का मतलब ये है कि हम 10 से लेकर 18 तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, 16 तक बेच चुके हैं, 18 नहीं बेचा हुआ है। 16 तक बेच चुके हैं, ये भी नहीं है। अच्छा, अभी यही तो थोड़ा झोल है। अच्छा, तो मतलब ये यहाँ तक आ चुके हैं हाँ। और एक्स्ट्रा खरीदना है। अब एक्स्ट्रा कौन सा खरीदना है ये भी नहीं पता, या ये एक्स्ट्रा खरीदना है कि ये भी नहीं पता। हम यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब इतने दिन हो चुके हैं, एक्स्ट्रा खरीदना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ यहाँ पे लिख के। अच्छा, अब कौन सा खरीदना है, कौन सा बेचना है, कि यही खरीदना है, वो नहीं है इसमें। इसका मतलब ये नहीं कि 18 को ही एक्स्ट्रा लेना है, ये नहीं है। ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 18 को ही लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि 18 को ही खरीदना है या बेचना है, ठीक है, समझ है ना। ये वहाँ स्ट्रिक्टली नहीं रखा मैंने। इस यहाँ इसका मतलब ये है कि हम इतने दिन बिता चुके हैं स्टॉक के साथ, और आपने जो है परफेक्ट ट्रांजैक्शन कर रखी है, सबको बाय सेल कर रखा है। हो सकता है खाली बाय सेल कराओ, हो सकता है खाली बाय सेल कराओ, है ना। तो ये है, इसका मतलब ये है कि आप इतने दिन आ चुके हो और आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि आपने खाली बाय किया, अगले दिन बाय ही नहीं किया, तो एक्स्ट्रा स्टॉक ही तो हुआ अभी भी, एक्स्ट्रा स्टॉक ही तो हुआ अभी। अब ध्यान से समझ में आ रहा है, स्टोर वाला भी नहीं समझ में आ रहा, अब मैं बिल्ड करूँगा तो ही समझ में आएगा। अब ध्यान से समझो, इस दिन पर आ गया 10वां दिन, यानी कि पहला दिन है, मंडे आ गया, मंडे आ गया। अब मंडे को 10 का प्रॉफिट, मैंने अपना फोन खोल के देखा, ये रहा मेरा फोन, मैं फोन चला रहा था, मैंने देखा 10 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 10 रुपये का स्टॉक जा रहा है, और इसका मतलब ये है कि 10 का प्रॉफिट होना चाहिए। सॉरी, इसका इस लाइन का मतलब ये है कि हमको बाय करना जरूरी है ना। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा बाय होना जरूरी है, और 10 का अधिक क्या बाय तो होने ही होना है। तो मैं 10 को अगर बाय करूँगा, प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा हमको, -10 का प्रॉफिट होगा यहाँ पर, क्योंकि खरीदना जरूरी है ना, खरीदना तो जरूरी है, खरीदना जरूरी है। और इन लाइन में प्रॉफिट लिखे जा रहे हैं, इधर प्रॉफिट इधर प्रॉफिट, प्रॉफिट 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 सब में प्रॉफिट है। ठीक है। तो इस -10 का मतलब ये है कि पहला दिन है, और पहला दिन भी है, और खरीदना जरूरी भी है। पहला दिन है, खरीदना जरूरी है। प्रॉफिट बताओ, अरे प्रॉफिट क्या होगा, लॉस ही हो गया, कुछ भी नहीं होगा, लॉस ही होगा, खरीद लिया मैंने, हाँ। पैसा चलेगा मेरे, प्रॉफिट थोड़ी होगा। इसका मतलब ये कि सेल मतलब परफेक्ट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, प्रॉफिट बताओ, तो सेल होना चाहिए। अब पहला दिन ही आया है, सेल क्या करेंगे जब बाय ही नहीं किया, तो प्रॉफिट कितना होगा, 0। समझ में आया। अभी बिल्ड करेंगे, आगे बिल्ड करेंगे, पर -10 का मतलब समझो अब ध्यान से, पहली लाइन समझो, आगे समझ में आ जाएगा। तब देखो इन डब्बों का मतलब क्या है। पहली लाइन का मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, हाँ ठीक है, तो मैं पहले सामान खरीदने गया हूँ, हाँ, तो मेरा तो नुकसान ही हुआ है ना, नुकसान ही हुआ है। अभी मैंने किसी को बेचा नहीं है, अभी मैंने किसी को बेचा नहीं कि प्रॉफिट हुआ। हाँ, मान लो प्रांजल है, प्रांजल तो प्रतीक भैया है, और प्रांजल क्यों लाएगा, कुछ नहीं प्रांजल के पास। प्रांजल ने बोला भैया प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आपको नहीं दूंगा, प्रॉफिट तो मेरी जेब में रहेगा। तो प्रांजल ने प्रतीक भैया को बोला कि भैया ये कंपनी है गूगल, इसमें मेरे को स्टॉक में पैसे लगाने हैं। तो प्रतीक भैया ने बोला ठीक है भाई, तू लगा पैसे मेरे पास बहुत। तो प्रांजल ने बोला ठीक है भैया, आप ना मेरे को काम करो, क्योंकि खरीदना जरूरी है, भैया ने बोला था। इस लाइन का मतलब होता खरीदना जरूरी है, और पहला दिन आ रहा, भैया ने बोला खरीदना जरूरी है, तो खरीदना जरूरी है, तो आप 10 रुपये दे दो भैया। तो भैया ने 10 रुपये दी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, -10, कर्जा चढ़ गया आपका, आपका तो कर्जा चढ़ गया। आपके जेब में तो प्रॉफिट नहीं है ना, प्रॉफिट आपकी जेब भरी होनी थी, आपकी जेब ऐसी हो गई, जेब तो 0 है, 0 नहीं है, -10 है। प्रॉफिट की बात करो ना, हाँ प्रॉफिट 0 का मतलब है, प्रॉफिट 0 का मतलब है कि आपने भैया से ना कुछ लिए ना कुछ दिए, अभी तो ले रखे हैं, फिर तो अभी तो आपने ले रखा, नुकसान हुआ, हाँ। जेब भरी की जगह जेब ऐसी हो गई आपकी, ठीक है। तो जेब अभी ऐसी है आपकी, बाहर निकली हुई जेब। अब इसका मतलब सुनो, अभी प्रतीक भैया के साथ ही है, ठीक है। अब 15 रुपये है, अब दूसरा दिन आप फोन में खोल के देख लो 15 रुपये होगा, प्राइस तो बढ़ गया। और इन लाइन का मतलब है कि एक्स्ट्रा मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। तो यार मैं भैया से जो है 10 रुपये ले चुका हूँ, और अब 15 का प्राइस हो रहा है। क्या मैं, दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्या मैं भैया से पैसे लूं और स्टॉक को खरीदूं, पागल थोड़ी हो। क्या
अगर मैं खरीदूंगा तो यार फिर -25 का जो है लॉस, मतलब इतना प्रॉफिट मिलेगा मेरे को, इतना प्रॉफिट मिलेगा। या ये भी तो कर सकता हूँ कि यार इस स्टॉक को खरीदूंगा ना, क्योंकि एक तो मैं पहले खरीद ही चुका था 10 का, तो -10 इसमें से जो मैक्सिमम है वही तो मेरा आंसर है। -10 यानी कि मैं बोलूंगा अरे खरीदना जरूरी है, इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि खरीदना जरूरी है ही है, खरीदना पड़ेगा आपको। जरूरी नहीं कि जो आ रहा है वही खरीदना है, एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 का मतलब समझ ना, आपने उधार लेके ले लिया, आपका अभी जेब खाली है, बाहर निकल गई, अब 15 प्राइस है, आपने फोन खोल के देखा 15 आ गया। जैसे ही 15 आया, जैसे ही 15 आया तो आपने बोला कि क्या करूं, मैं भैया से 15 रुपये फिर लूं और फिर स्टॉक खरीदूं, या 10 तो पहले खरीद ही रखा था, एक्स्ट्रा में तो चल ही रहूंगी, तो वो वही कंटिन्यू रखो। वो क्या उसमें आप वही continue रखो। वही कंटिन्यू रखोगे ना। मैंने आपको बोला था प्रांजल, अगली बार जब क्वेश्चन पढ़ने आऊंगा एक्स्ट्रा स्टॉक के साथ आना, वरना भाग जाना। तो प्रांजल के बाद दो ऑप्शन है, भैया से पैसे लूंगा तो -25 हो जाएगा, और स्टॉक एक्स्ट्रा भी है मेरे पास, तो आप जब भी मेरे से मिलोगे बोलोगे भैया से पैसे लिए मैंने, पहले ले रखा था मैंने, -10 पहले से दे रखा है। तो अभी तक आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हुआ -10। अब समझो। और -10 कब हुआ? -10 तब हुआ जब आपके पास एक्स्ट्रा था। तो यहाँ पर है, अच्छा ये ऊपर वाले सारे अलग स्टॉक है ना, आगे स्टॉक के प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस हैं ऊपर जो लिखे हुए, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने 15 प्राइस देखा, फोन खोला, आपका फोन खुल गया, आपने देखा 15 प्राइस हो चुका है, और जैसे ही 15 प्राइस हो चुका है तो आपने बोला कि भैया से मिलना था, और भैया ने बोला था भाई सेल करके आना, मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बाय करा है तो सेल कर देना, या फिर बाय करा है तो फिर सेल कर देना, मतलब या तो आपके अकाउंट में चेक करूंगा सेल कर रखे हैं ना सारे, तो ही आना पढ़ने, या एक काम करना सेल मत करना, मतलब ना बाय करना ना सेल करना, ऐसे कम नहीं आ जाना, खाली आप में आ जाना। तो इसका मतलब ये कि परफेक्ट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कि सेल स्टेट प्रॉफिट बताओ, यानी कि आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आपके पास इतने दिन हैं, सच दैट अगर आपके पास इतने दिन हैं सच दैट कि आप जो है परफेक्ट ट्रांजैक्शन करो। तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कि आप 15 पे या तो बेच दो या 15 पे मत बेचो। पर 15 पे क्या आप बेच सकते हो स्टॉक को? बताओ, बेच सकते हो आप स्टॉक को? बेच सकते हो ना, आपने 10 रुपए का लिया था ना, तो ज्यादा का बेच सकते हैं भाई, प्रॉफिट चाहिए। अरे आपने देखो -10 आपके पास प्रॉफिट था ही आपका, और उस आपके प्रॉफिट में 15 का प्रॉफिट जुड़ भी रहा है और 3 रुपए कट भी रहे हैं। अरे भैया ठीक है, 3 रुपए कट भी रहे, अरे वो 3 रुपए कटेंगे कब? परफेक्ट ट्रांजैक्शन में, यानी कि फीस खाली इन्हीं में कटेगी। एक मिनट, ये जो 15 का हाइक आया है, हाँ, ये उस प्राइस से आया है ना 10। अरे आप कब बेचोगे इसको? कोई चीज कब बेचते हो आप? ये पेन आप कब बेचोगे? जब आप खरीदोगे। हाँ, तो अगर आपको 15 को बेचना ही बेचना है तो आपका आप खरीदने वाला प्रॉफिट लोगे, हाँ। उसमें ये ऐड करोगे, फीस माइनस करोगे, या ये ऑप्शन नंबर 1 होगा कि आपको खरीद, अगर आपको बेचना है इसको तो खरीदने वाला प्रॉफिट प्लस नया प्रॉफिट माइनस फीस। या ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि आपकी पुरानी स्टेट क्या थी उसी को लेके चलो, ना खरीदो ना बेचो। तो क्या आपको क्या लगता है, ये आपका पुराना प्रॉफिट, ये आपका नया प्रॉफिट, या आपकी फीस? आंसर कितना है? 2। तो या तो आपको 2 का प्रॉफिट मिले, आपकी जेब में 2 रुपए होंगे, या 1 रुपए हो सकते हैं, क्या लोगे आप? मेरे से 0 रुपए लोगे तो 2 रुपए लोगे? 2 रुपए लोगे तो 2 यहाँ रखो। और जाके थोड़ा अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 17 पर आए, 17 का मतलब ये है कि इतने दिन हो चुके हैं और आपको एक्स्ट्रा बाय करना जरूरी है, एक्स्ट्रा बाय करना जरूरी है, इतने दिन हो चुके हैं। अब बाय कब करोगे एक्स्ट्रा? या हो सकता ये भी हो सकता है कि आप बाय ना करो, पिछला वाला बाय को ही चलाते रहो, या ये हो सकता है कि जो आपने सेल कर रखा है उसको उसी को बाय कर लो। देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक्स्ट्रा बाय रखना है, एक्स्ट्रा बाय अगर रखना है तो पुराना ही जो एक्स्ट्रा चलता हुआ है, पुराना जो एक्स्ट्रा चलता हुआ है उसी को लो, ना बाय मत करो ना। या ये हो सकता है इसको बाय कर लो, इसका मतलब या तो इसको बाय कर लो, जब कर लोगे तो आपके पैसे कटेंगे, जब नहीं करोगे तो पुराने पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा बाय रखना है तो 2 ऑप्शन है इसके लिए, एक्स्ट्रा बाय के 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि या तो पुराना ले लो, पुराना वाला प्रॉफिट ले लो, ये वाला प्रॉफिट ले लो -10, है ना।
या ये हो सकता है कि नया वाला प्रॉफिट, नया वाला जो प्राइस है उसके पैसे पे कर दो, नया वाला तो इसके भैया पैसे, उसमें तो मेरे मतलब -10। -10 आपके पास जेब में रखे थे, ये जेब के हाँ। पैसे हैं, ठीक है हाँ। ये जेब के पैसे हैं, याद रखना। आपके -10 ही तो है, तो -10 थे और आपने फिर 70 रुपये मांगे भैया से, हाँ तो कौन सा बढ़ गया? ये पुराना ही वाली नहीं बढ़िया देते है। पुराना ही देते हुए चलो आगे -10। अब इसका मतलब ये है कि 17 आ चुका है, यानी कि इतने दिन आ चुके हैं और आपको परफेक्ट ट्रांजैक्शन करनी है, परफेक्ट आपको बेचने ही है, सारे बेचने हैं, ठीक है, सच दैट की मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अगर आपको जो है सबको परफेक्ट ट्रांजैक्शन में करना है तो हो सकता है कि आप पुरानी वाली परफेक्ट ट्रांजैक्शन को ही दिखा दो मेरे को, है ना, या ये हो सकता है कि जो आपने खरीदा था ऊपर वाला, जो आपके पास एक्स्ट्रा खड़ा था, एक्स्ट्रा आपने खरीद रखा था ना, उसी को बेच दो। तो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि या तो आप 2 को लेके चलो, हाँ 2 का ही प्रॉफिट लेके चलो, या फिर आप लेके या ये चलो -10 कि पुराना जो प्रॉफिट था +17 इसमें नया प्रॉफिट दे दो -3 इसमें देखो 17 माइनस हो रहा है, इसमें 17 प्लस हो रहा है, माइनस मतलब आप खरीद रहे हो, इसका मतलब आप बेच रहे हो। पर माइनस फीस भी लगेगी 3 रुपए की, हाँ ठीक है, तो कितना हुआ, ये 7 हुआ, 7 4 माइनस 3 4, 4 लिखो ना, तो 4 रुपए का प्रॉफिट मिला। ये 4 कैसे आया? ये 4 कुछ इस तरह से आया कि हमने ये बोला कि इतने दिन बीत चुके हैं, हाँ इतने दिन बीत चुके हैं, आपको बेचना कंपलसरी है, और जरूरी नहीं कि इसी को बेचना है, यानी कि आपकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बाय का रखा है तो सेल, बाय सेल बाय सेल, इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। या ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना करो, ना बाय करो ना सेल करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन वाली बुक को ही दे दोगे मेरे को, या आपने जो एक्स्ट्रा बाय कर रखा था ना प्रीवियस वाले दिन से, उस एक्स्ट्रा वाले को बेच दो आज के प्राइस पे, इस एक्स्ट्रा वाले को आज के प्राइस पे बेच दो और फीस माइनस कर दो। तो एक तरफ आपको 2 रुपए दिख रहा है, एक तरफ आपको 4 रुपए दिख रहा है, 4 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं 20%। 20 का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आने की पूरी गारंटी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान पूरा चाहिए, 20 इसका मतलब है कि इतने दिन हो चुके हैं, इतने दिन हो चुके हैं, एक्स्ट्रा आपके पास प्रॉफिट, एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए, बाय स्टॉक होना चाहिए, आपने खरीद रखा एक्स्ट्रा, यानी कि मैं प्रांजल से मिलूँ तो प्रांजल बोले भैया एक्स्ट्रा स्टॉक है मेरे पास, एक स्टॉक एक्स्ट्रा है मेरे पास, और दिन इतने हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे, या तो आपने जितने प्रीवियस स्टॉक को ले रखे थे एक्स्ट्रा वाले उसी का प्रॉफिट दिखा दोगे, या आप एक्स्ट्रा के चक्कर में जो आपने सेल कर रखा था उसमें ही से जो आपकी जेब में थे उसमें से खर्च करके आप नया स्टॉक खरीद लोगे। यही तो होगा, नीचे वाले मेरी मतलब कि जो नीचे मेरी जेब में 4 रुपए, आपकी जेब में 4 रुपए, ठीक है, आपकी जेब में 4 रुपए और प्राइस है जो है 17, ये 20 रुपए का। अब या तो मैं -10 दिखा सकता हूँ जो मेरा पीछे था, हाँ? अब या तो -10 दिखा सकता हूँ जो मेरे पीछे का था। अब जाके समझा। या तो -10 दिखा सकते हो आप, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि भाई 4 रुपए थे और 20 रुपए जो है मैंने खरीदने में लगा दिए, हाँ तो या -10 और या फिर -16, कौन सा बढ़िया लग रहा है, -10 का प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट की लाइन है सारी, -10 -10, फिर से पैसे नहीं तो नहीं खरीद रहा, उसी को आगे कर दे। हाँ उसी को आगे कर रहा हूँ, बात तो अब वही जाके है, समझा। जरूरी थोड़ी कि हर बार इसी को खरीदना है। वही तो। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि इतने लोग हो चुके हैं और आपको जो है बेचना जरूरी है, बेचना जरूरी है, जब बेचना जरूरी है तो क्या करेंगे, बेचो भैया बेचो। बेचने के लिए हम क्या करेंगे, जो जेब में है वो तो ठीक है, उसमें ऐड होंगे कुछ नए पैसे, अगर अब हम बेचेंगे भी तब जब हमने खरीद रखा हो, और खरीदने की स्टेट ये वाली पावर लाइन में चल रही है ना, तो जब हमने खरीद रखा होगा उसी में से हम नया प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो -10 Plus + 20 कितना हुआ 10 -3 फीस 7 7, या तो 7 लूं या 4 लूं। प्रीवियस वाले को लूं 4, तो क्या लूंगा 7 किसको पैसे उड़े लगे। अरे तो ऐसे ही बिल्ड करना है। तो अगर मैथमेटिकली सोचें, ठीक है, मैथमेटिकली सोचते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे, अब वो नहीं सोचना, मैथमेटिकली सोचना है, तो थोड़ा सा रब करते हैं इसको जरा, ठीक है, इसको रब करते हैं। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचेंगे, हम अपना तरीका नहीं सोचेंगे। अब देखो मैथमेटिक्स ये बोलते कि आपको यहाँ जो भी लिखना होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, 2 चीज़ों पे, ठीक है, 2 चीज़ों पे। पहले ये कि आप पुराने वाले को ही ले लो, है ना, पुराने वाले को ले लो, प्रीवियस ले लो, प्रीवियस ले लो, या क्या हो सकता है
कि प्रीवियस प्रॉफिट जो है आपकी जेब में भाई उसको दे के खरीद लो। हाँ, खरीद लो। यानी कि जो प्रीवियस आपकी जेब का प्रॉफिट है, प्रीवियस सेल वाला में आपका आंसर, जिस सेल वाले में चल रहा है, साथ लो। उसमें माइनस करो करंट ऑफ ए ऑफ आई, है ना। इसमें से जो मैक्सिमम है वो आपका आंसर मतलब डीपी के में स्टोर होगा, है ना, डीपी में स्टोर होगा। चल रहा है, यानी कि या तो ये ले लो या ये माइनस ये का मैक्सिमम ले लो। यानी कि यहाँ क्या लिखा जाएगा ना, या तो ये लिखा जाएगा या ये और ये का माइनस का मैक्सिमम, यानी कि इस केस में मैक्सिमम जो होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, इसका मतलब ये कि भाई बेचना जरूरी है। जब बेचना जरूरी है तो ये सोचता है ना, तो मैं प्रीवियस वाला ले लूँ, प्रीवियस ले लूँ, है ना। या मैं क्या करूँ कि प्रीवियस जो मैंने बाय कर रखा था एक्स्ट्रा, उसको सेल करके फीस माइनस कर दूँ। तो मैं बोलूँगा प्रीवियस बाय का जो मतलब प्रीवियस बाय में जितना था उसमें प्लस कर दूँगा, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ ना, प्लस कर दूँगा करंट प्राइस माइनस फीस, और इसी का मैक्सिमम जो होगा वो डीपी में स्टोर हो जाएगा। मेरा फाइनल आंसर पता है क्या आएगा, ये सेकंड वाले के लास्ट में, जो लास्ट होगा ना 25, क्योंकि ये वही बताएगा ना कि सारे आ चुके हैं और परफेक्ट ट्रांजैक्शन हो चुकी है, सारे आ चुके हैं, परफेक्ट ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो ये आपको आंसर बताएगा पूरा। इसको भैया फिल करो एक बार, एक डाउट रहेगा। फिर से इसको बिल्ड करो। नहीं इसको ये जो 16 वाला केस है, इस केस में -9 आएगा। हाँ माइनस कैसे, एक जगह 10 ले सकते हैं, एक जगह 7 मैं 7 रुपए दे के मैं ₹7 दे सकता हूँ। हाँ, है ना, तो -9 ही आएगा। तो -9 भी, अब जो इसमें ये -9 कैसे आया? क्योंकि या तो 10 ले सकते जेब हैं, में 7 रुपए पड़े हैं, हाँ, ठीक है, 16 रुपए का वो है स्टॉक है। भाई, या तो मैं 7 रुपए दे के अब भैया 9 से ले रुपए का 9 रुपए भैया से ले लूँ, 9 रुपये की, ठीक है, 9 रुपए का नुकसान है, या फिर पहले वाला नुकसान ले लूँ जो कि 10 रुपए का। हाँ, या तो पहले का नुकसान लेते हुए चलो, या अभी का भी खर्च कर दो, भैया से भी ले लो। तो आपने क्या किया, उधर 9 रुपए कम पड़ रही है ना। हाँ, यस, ये पहले आपकी जेब में 10 के कम मिले थे, अब 9 के मिले, कौन सा बढ़िया था? 1 रुपए से अमीर हुआ। एक से अमीर हो गए ना, मतलब थे हो तो अमीर कंगली, पर पहले 10 के कंगले से अब 9 के कंगले हो, वही बात है। और अब इसमें जैसे अब यहाँ पे परफेक्ट ट्रांजैक्शन में आएंगे, हाँ, यहाँ बताओ क्या लिखना, आप बताओ। यहाँ पर अब देखो, -9 नहीं अब या तो एक केस होता है -10 + 16 -10 + 16 और -3, -3, या तो ये केस हो सकता है, या 7, या फिर 7 हो सकता है। अच्छा, क्योंकि अरे पहले मैंने बाय कर रखा था, हाँ, इसी को सेल कर दिया इतने प्राइस में, तो प्रॉफिट मिल गया ना मेरे को, अच्छा और माइनस फीस कर दी। या तो मैं प्रीवियस वाले को सेल कर दूं, या जो पहले चलता आ रहा है उसी को ले लूं। अब या तो मैं Previous 3 प्रॉफिट लूं या फिर 7 सेल करूंगा तो 3 आ जाएंगे नीचे। हाँ। इससे अच्छा उसको हाँ। वैसे ही चलने देता हूं और नीचे 7 Correct। ले लेता हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। 16 माइनस जो भी है 7 ही आएगा। हाँ, ठीक है, तो फाइनल आंसर है ना इस वाले बोर्ड में होगा। ठीक है। पक्का समझना है इसका अप्रोच। अब इसका हम कोड लिखेंगे, पर ये समझाने का थोड़ा अब इसको जो है अपनी भाषा में जो है लिख लो, क्योंकि याद रहना चाहिए ये कोड, बड़ी मेहनत से समझाया इसको। ठीक है, तो इसमें वो भी लिख लेना कि प्रीवियस वाली अप्रोच चलेगी क्यों नहीं, वो बाय और सेल वाली जो 2 पॉइंट थे ऐसे ऐसे चल रहे थे जो फिर अपडेट हो रहे थे, है ना, उसको लिख लेना वो क्यों नहीं चलेगा, ये क्यों चलेगा, इसमें ये क्या डिनोट करता है सब लिख लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आराम से लिख लो इसको।